हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखा है तो कृपया वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके पहले जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको हमने बड़ी ही सरल विधि से बताया है। तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपको ये आगे वाले जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो समझ में आएंगे। तो देखते हैं अगली जो एक्सरसाइज है हमारी प्रश्नावली 7.2, जिसमें किसी रेखा को अगर दो या दो से अधिक भागों में बांटा गया है और उनके हमें क्या निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है, तो उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम उसको फॉर्मूले के आधार पर समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। यहाँ पर अगर कोई बिंदु P किसी रेखा को M1 व M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, अगर कोई रेखा दी गई है, यहाँ पर मान लेंगे कि कोई रेखा दी है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई नहीं मान कर इसको हम ए बी मान लेते हैं, ए और बी। मान लेंगे कि ए के निर्देशांक हैं x1, y1, इसके x2, y2। अब अगर इस रेखा को कोई बिंदु P M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उसके लिए जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या होंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर, ठीक है, क्योंकि हम निर्देशांक x, y के रूप में लिखते हैं, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी देखेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो हो गई x की वैल्यू। इसी प्रकार से y की वैल्यू हो जाएगी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मूला है x और y का। तो मित्रों, इनको पहले फॉर्मूला को याद कर लेते हैं कि अगर कोई बिंदु P किसी रेखा को M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक इस प्रकार होंगे, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार से y बराबर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में, मित्रों में
जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं अपने, उसमें शेयर ज़रूर करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर लगा दिया है। पहला क्वेश्चन इसका लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं किसी रेखाखंड के, जो -1, 7 और 4, -3, और उसको जो कोई बिंदु विभाजित कर रहा है 2:3 में। देखते हैं 2:3 में। तो जो अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो पहला अनुपात को हम m1 मान लेते हैं और दूसरे अनुपात को m2 मान लेते हैं। ठीक है, m1 और m2, पहला अनुपात m1 और दूसरा m2। तो ये तो हो गए m1 m2 के मान। अब यहाँ से हम x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो क्वेश्चन में ही लिखा है, एक बार फिर से देख लीजिए स्क्रीन पर क्या लिखा है कि जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3, तो यहाँ पर जो x1 इसको हम मान लेते हैं, जो हमने रेखाखंड को ए बी माना था, ए और बी, यहाँ पर इसको रेखा बना लेते हैं ए बी। तो ए के निर्देशांक मान लेंगे -1, 7 और बी के निर्देशांक मान लेंगे 4, -3। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। और जो अनुपात दिया गया था, मान लीजिए यहाँ ये हो जाएगा बिंदु P, इसको जो m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा था ये बिंदु, तो m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3, क्योंकि 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ये बिंदु। तो हमें इसके निर्देशांक प्राप्त करना है। तो इसके निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हमने वही फॉर्मूला यूज किया है जो इसमें पहला x बराबर था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है 2, x2 यहाँ पर कितना दिया है 4, प्लस m2 3 और x1 का मान -1। ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे, और माइनस और प्लस इनका मल्टीप्लाई होगा तो -3 बन जाए 3 अपॉन 2 + 3 = 5 एंड 8 - 3 5 अपॉन 5 से 5 कैंसिल 1 हो जाएगा। तो जो हमारा x का मान निकला है कितना आ गया 1। सेम इसी प्रकार से हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसको हम साफ कर रहे हैं। देखिए y की वैल्यू क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है 2 इंटू जो y2 का मान दिया था हमारा -3 प्लस m2 3 और जो y1 का मान दिया है वो कितना है -1। ठीक है, y1 का मान कितना है, सॉरी -1 नहीं 7 है यहाँ पर, और अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 3 + 2 या 2 + 3, बात एक ही है। तो यहाँ पर 2 और -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 प्लस 3 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 अपॉन 5। ये हो जाएगा 21 में से 6 माइनस हो जाएंगे 15 अपॉन 5 से 15 कैंसल आउट हो जाएंगे
3 टाइम्स। y बराबर कितना आ गया 3। तो जो हमें x और y के मान निकालने थे वो हमें मिल चुके हैं। तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। तो जो हम बिंदु P मान रहे थे यहाँ पर हम लिख देंगे, शुरुआत में लिखेंगे हम, माना कि, इसको पहले हम साफ कर दें, इसको पहले अच्छे से देख लो एक बार से, फिर हम उसकी भाषा बता रहे हैं कि जो x था, x का जो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हमने m1 का मान 2 रख दिया और x2 का मान हो गया 4 प्लस m2 का मान 3 हो जाएगा और x1 का मान -1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा 2 प्लस 3। इनका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें x का मान कितना मिल गया 1। इसी प्रकार से y की वैल्यू भी निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इनके भी हमने मान रख दिए और इस प्रकार से हमने y का मान कितना निकाल लिया 3। अब देखते हैं इसकी भाषा हम कैसे लिखेंगे। ठीक, इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि यही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है। देखते हैं इसकी भाषा कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे माना कि कोई बिंदु P ब्रैकेट में x, y, माना कि कोई बिंदु P दिए गए रेखाखंड A जिसके निर्देशांक क्या है -1,7 व B 4,-3 को कितने अनुपात में बांट रहा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इतनी भाषा हमने नोट डाउन कर ली। माना कि कोई बिंदु P जिसके हमने निर्देशांक मान लिए x, y, दिए गए रेखाखंड A जिसके निर्देशांक -1,7 व B 4,-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हम ये बना लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा बिंदु P, यहाँ पर हमने मान लिया 2 व 3। ठीक, इसके निर्देशांक हमने -1,7 और 4,-3, इसकी x, y। ठीक, ये हो गए हैं। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी, x का मान निकाला और y का मान निकाला। कैसे निकाला, x बराबर वही फॉर्मूला लगाया हमने, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इन दोनों फॉर्मूलों को हमने यूज किया है और इनकी सहायता से हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए। तो जो हमने x का मान निकाला है वो कितना आया था हमारा, x का मान 1 और y का मान कितना आया था 3। तो इस प्रकार से जो हमारा बिंदु P था उसके निर्देशांक कितने आ गए हैं, 1,3। तो बस हमें यही निकालना था कि P के निर्देशांक क्या होंगे, तो 1,3 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लग चुका है। लिखा है
बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। क्या लिखा है कि अगर कोई दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ठीक है, ए और बी मान लिया। अब इसमें समत्रिभाजित यानी समान रूप से 3 भाग हो रहे हैं इस रेखाखंड के। एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा। मान लिया कि एक बिंदु ये हो जाएगा P, एक बिंदु हो गया Q। समझ में आ रहा है ना? AB कोई रेखाखंड है, इसको हमें समान 3 भागों में बांटना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें हम बराबर बराबर जगह पे 2 बिंदु ले लेंगे। एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा Q। तो एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। समान 3 भाग हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है और बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी भाषा लिखेंगे पहले। वो भाषा क्या है देखते हैं। लिखेंगे माना कि ए, जिसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, यहाँ पर इनके निर्देशांक दिए गए थे। ए को हमने क्या मान लिया, 4, -1 और बी के निर्देशांक क्या थे, -2, -3। माना कि ए 4, -1 है और बी -2, -3। ये हो जाएगा, ठीक। फिर एक बार और देख लेते हैं। माना कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P, जिसका हमने x, y मान लिया, और Q ये भी x, y मान लेंगे हम, हैं, ठीक। माना कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P यानी ये, इसको हमने x, y मान लिया, इसको भी हमने x, y मान लिया। P और Q हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, समत्रिभाजित हैं, यानी ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर PQ बराबर QB, ठीक। यानी ये तीनों भाग बराबर हैं क्योंकि समत्रिभाजित कर रहा है ये दोनों बिंदु इस रेखाखंड को। स्पष्टतः इसमें लिखेंगे हम, स्पष्ट रूप से क्या हो गया, P AB को
जो P बिंदु है, अब इसको छोड़ दो, इस वाले हम इसको मान लेंगे ये बिंदु है ही नहीं है। तो जो P है AB को एक अनुपात कितने के भाग में बांट रहा है, 2 के अनुपात में, 1:2, यानी 1 भाग ही है, ये इसका डबल है क्योंकि ये बिंदु यहाँ पर था, एक ये सिंगल है जबकि ये डबल है। AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अच्छे से समझ लीजिए इसको एक बार फिर से, कि जो बिंदु हमने P लिया है, एक बार इसको भूल जाइए, बिंदु P को ले लीजिए केवल, तो बिंदु P है जो रेखाखंड AB यानी इतने भाग को ये बिंदु P 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। 1:2 क्योंकि ये एक भाग है और यहाँ पर इसके डबल भाग हैं बराबर, तो एक भाग ये हो जाएगा और दूसरा भाग ये हो जाएगा, यानी 2 भाग इधर है, 1 भाग इधर है, तो 1:2 के अनुपात में बिंदु P AB को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तब क्या होगा, x और y के मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे। तो इसको हम पहले साफ कर देते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, एक बार फिर से देख लीजिए, आप नोट करते रहिए। माना कि हमने a इसको मान लिया इसके निर्देशांक, b और इसको निर्देशांक दे दिए। फिर क्या है, रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P, इसके हमने x, y मान लिया, और Q इसको भी हमने x, y मान लिया, ये हो जाएंगे। जब हमने 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया, 3 भागों में समान, तो क्या होगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी ये तीनों भाग आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तब क्या होगा, बिंदु P इन माने इस पूरे रेखाखंड के लिए 1:2 के रूप में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, 1:2, यानी M1 और M2, ये तो यही से मिल गए हमें, M1 और M2, और X1 Y1 X2 Y2 ये तो हैं ही। तो यहाँ से हम X, Y यानी X और Y के मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 1:2, x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पर हम इन सब के मान रख देंगे। M1 का मान है 1 गुणे X2 यानी ये हो जाएगा -2 प्लस M2 2 हो जाएगा और X1 हो जाएगा 4 बटे M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 8/3, यहाँ पर 6/3 यानी 2 आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार से हम y का मान भी निकाल लेंगे, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 का मान 1 हो जाएगा और Y2 का मान कितना हो जाएगा, -3 प्लस M2 का मान हो जाएगा 2 और Y1 का मान है -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा -3 और ये -2 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, -3 और -2, तो ये हो जाएगी -5/3, यानी जो y का मान निकला है -5/3। तो ये हमें p का मान प्राप्त हो गया है, p का मान प्राप्त हो गया यानी x का मान कितना आ गया, 2, -5/3, ये हमें p का मान प्राप्त हो गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो q ले रहे थे, अब p को यहाँ पर छोड़ दो, p को यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक, तो
Q है जो ये किस अनुपात में AB को विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो Q है यहाँ पर इतना एक भाग बचा है और इधर इतने दो भाग हैं, तो ये दो भाग हो गए और ये एक भाग हो गया। Q के लिए जब Q लेंगे हम तो AB रेखाखंड को Q 2:1 में विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर दो भाग निकल रहे हैं, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, इधर केवल एक ही भाग है। तब इसके लिए हम मान x1 y1 x2 y2 के तो वही रहेंगे, केवल m1 और m2 के मान एक्सचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखिए कैसे, x का मान और y का मान थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे m1 का मान अभी 1 था, अब कितना हो गया 2। तो यहाँ पर फिर से हम थोड़ी भाषा लिख देंगे। जब Q के लिए निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, Q AB रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो 2:1 के रूप में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। m1 यानी 2 × x2 - 2 प्लस m2 1 हो जाएगा और x1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो वही रहेगा क्योंकि आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पर और आगे कर देते हैं -4 और यहाँ पर +4 अपॉन में 3। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि 4 और -4 ये माइनस प्लस के कट जाएंगे यानी 0 हो जाएगा, और अपॉन में 3 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल आया है 0, x बराबर 0। ठीक इसी प्रकार से हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो m1 यानी 2 × y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -1 अपॉन 2 + 1। तो ये हो जाएगा -6, ये -1 अपॉन 3 -7 अपॉन 3। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा -7 अपॉन 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x का मान 0 निकाल लिया और y का मान -7 अपॉन 3। तो इसका जो निर्देशांक निकल के आएगा 0, -7 अपॉन 3, जी आ गया। यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो जो p के निर्देशांक निकले थे वो थे 2, -5 अपॉन 3 और q के निकले हैं 0, -7 अपॉन 3। तो इस प्रकार से हमने दोनों बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त कर लिए हैं जो रेखाखंड AB को 3 समान भागों में विभाजित कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पर। इसी आधार पर और क्वेश्चन देखेंगे। है कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है अच्छे से तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि रेखाखंड, उसके निर्देशांक दिए रहेंगे, ठीक, और निर्देशांक दिए रहेंगे और उसका अनुपात दिया रहेगा। तो उसकी सहायता से आप उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक रेखाखंड के निर्देशांक एक ओर का दिया है और दूसरी साइड का नहीं दिया है, लेकिन उसमें जो बीच वाला पॉइंट है जो 2 भागों में विभाजित कर रहा है उसको उसके निर्देशांक अवश्य दिए होंगे, तो उसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं। देखते हैं
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पर, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। वही क्वेश्चन आ गया है जो मैंने अभी हाल बताया, वही क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि माइनस यानी 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, 2 बिंदु दिए गए हैं यानी किसी रेखाखंड के यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एक बिंदु भी दिया गया है जो उसको विभाजित कर रहा है। ए इसको मान लो, बी इसको मान लो। तो ए के निर्देशांक मान लेंगे -3,10 और बी के हैं 6,-8 और पी के निर्देशांक दिए हैं कितने, -1,6। तो हमें ये बताना है कि जो बिंदु P है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसकी पहले जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जितना हो सके उसमें थोड़ी सी हमें भाषा लिखनी पड़ती है, ठीक है। भाषा लिखने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको अच्छे से समझ में आता है कि हाँ स्टूडेंट को कुछ आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, भाषा लिखेंगे क्या, माना कि ए जिसके निर्देशांक -3,10 व बी 6,-8 और P -1,6 हैं, ठीक है। हमने इनको अग्रसर कर दिया है कि ए के निर्देशांक ये हो गए, बी के निर्देशांक ये हो गए और पी के निर्देशांक ए हो गए हैं। अब लिखेंगे माना कि बिंदु P ए बी को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है M1 और M2 के अनुपात में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो हम x का मान निकालते थे, ठीक है, यहाँ पर x का मान और y का मान निकालते थे, वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है, x और y का फॉर्मूला वही लगा देंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर, ठीक, x बराबर कितना दिया है, -1। चूँकि x का फॉर्मूला इसके लिए होता क्या था, इसके लिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और बराबर दिया कितना है, -1, ठीक। तो M1 का मान तो हमें पता नहीं है और x2 का मान कितना है, x2 यहाँ पर x1/1 x2/2 यानी 6,
तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस m2 का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, तो m2 हो जाएगा, और x1 का मान कितना दिया है, -3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर में -1। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम और आगे कैलकुलेशन क्या कर देंगे, 6m1 माइनस 3m2 बराबर, इसका उधर कर देंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा माइनस का m1 प्लस m2, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार से हम y का भी मान निकाल लेंगे, y का भी मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, या इसके लिए हम और सरल तरीका है, क्या है वो, कि जो हम m1 और m2 के अनुपात में नहीं मान करके इसको हम k अनुपात 1 में मान लेंगे। k अनुपात 1 में, इसमें क्या होगा कि एक तो k है, दूसरा 1 है, तो इसमें हमें सरल पड़ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा वो। ठीक है, एक ही बार में कैसे आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा k 6 प्लस, यानी k हो जाएगा m1 और m1 x2, 6 प्लस m2 1 हो जाएगा, और x1 कितना हो जाएगा, -3 अपॉन m1 m2 यानी k प्लस 1, कोमा यहाँ पर वही m1 k y2 का मान कितना है, -8 और प्लस 1 इंटू y1 10 अपॉन k प्लस 1, ये हो जाएगा, ये x हो गया, y हो गया। फॉर्मूला वही है, केवल हमने यहाँ पर m1 m2 की जगह पे k और 1 मान लिया है, तो हो जाएगा 6k - 3 अपॉन k प्लस 1, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक, ये हो गया। और इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, ये तो हो गए हैं इस वाले बिंदु के निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक दिए कितने हैं, माइनस, यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि P के निर्देशांक -1,6 हैं, तो इसके बराबर हम -1 कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे हम 6। ठीक, तो देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर हो जाएगा -1 और माइनस के 8k प्लस 10 बटे k प्लस 1 बराबर हो जाएगा कितना, 6। इसको हम हल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6k - 3 बराबर -k और -1, k का मान निकाल लेते हैं, दोनों का पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा 6k और प्लस k बराबर 3 - 1, तो ये हो जाएंगे 7k बराबर 2, k का मान हो गया 2/7, 2/7, ये हो गया 2/7। यहाँ से निकाल लेते हैं हम,
माइनस के 8 के हैं प्लस 10 बराबर ये हो जाएंगे 6k प्लस 6 प्लस 6 ये हो जाएंगे माइनस के 8k और माइनस के 6k बराबर 6 माइनस 10। तो 8 और 6 माइनस के हो जाएंगे 14k बराबर 6 में से 10 घटा देंगे कितने बचेंगे माइनस के 4। माइनस से माइनस कट जाएगा k बराबर 4/14 2 से काट दो 2 दूना 4 2 सत्ते 14 यानी k का मान 2/7 इधर भी आ रहा है, किसी से भी निकाल लो। तो k का मान कितना आ रहा है 2/7। जब k का मान 2/7 आ रहा है 2/7 तो इसका जो अभीष्ट अनुपात है वो कितना है 2:7। तो m1 m2 का मान कितना निकल आया है 2 और 7। तो यानी जो बिंदु P है रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित कर रहा है। तो आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये ट्रिक बहुत ही अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से इसी आधार पर और भी बहुत से क्वेश्चन हैं तो उनको आप कोशिश कीजिए, हल कीजिए। अगर किसी को दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताइए कि सर इस प्रकार की हमें समस्या है, हमें ये नहीं आ रहा है समझ में, तो हम और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर लें, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिन्होंने पिछली क्लासें मिस कर दी हैं तो हम उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।